हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म जो है भरना स्टार्ट हो चुके हैं, आप सभी को पता है। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रही थी कि आप हमें फॉर्म भरना दिखाइए, किस तरह से हमको फॉर्म यहाँ पे भरना है। तो वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो पूरा स्टेप यहाँ पे बताऊँगा। इसके अलावा जनरल कैटेगरी वालों के लिए कुछ अपडेट है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ, जो उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट का इशू है। ठीक है। और बीएड फॉर्म भरने से पहले दोस्तों वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो फिर बाद में वो ठीक होने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको आ सकती है। तो इससे अच्छा कि बहुत आराम से फॉर्म भरो, बहुत तसल्ली से फॉर्म भरो। अगर देखो जैसे थोड़ा भी गलत हो जाता है ना, तो उसका फिर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, फिर वो ठीक भी नहीं होता। ठीक है। अगर होगा भी तो वो अलग से टाइम देंगे, और आई थिंक उसके पैसे भी लगते हैं फिर। तो उससे अच्छा गलत करना ही क्यों, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम हमारे पास बचा हुआ अभी। तो आपको मैं भी बताने वाला हूँ किस तरह से आपको फॉर्म भरना है ऑनलाइन। और दोस्तों, ये फॉर्म जो है मैं फ़ोन से भरने वाला हूँ। ठीक है। तो फॉर्म से कैसे फॉर्म भरना है आपको, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। चलिए, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊँगा। चलिए, सबसे पहले मैं चलता हूँ दोस्तों क्रोम के ऊपर। ठीक है। सभी के फ़ोन में क्रोम होगा, तो मैं चलता हूँ क्रोम के ऊपर। तो क्रोम रहा दोस्तों ये। ठीक है। यहाँ पे मैं आ गया, इसके ऊपर मैं गूगल लिखूँगा। क्या लिखूँगा? google.com। ठीक है। ऐसे अगर आप डायरेक्ट जो उनकी वेबसाइट है वो लिखोगे तो ये सीधा ओपन नहीं होगा। ठीक है। तो उससे अच्छा google.com कर लिया मैंने, ये क्लिक कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा admissions.hpshimla.in, यही आपको लिखना है। ठीक है। बहुत धीरे से आराम आराम से बता रहा हूँ। admission.hpshimla.in जो है, ये लिखना है आपको कहाँ पे? यहाँ पे गूगल में। ये क्लिक कर दिया। ठीक है। ओपन हो गया दोस्तों, ये देखो। ये नीचे आएगा, ये देखो आ गया ना। admissions.hpshimla.in जो फर्स्ट पे आएगा उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऊपर एड्स भी आते हैं कई बार, तो एड्स के ऊपर क्लिक मत करना। ये ऑफिशियल है, ये देख लिया करो। ठीक है। ऑनलाइन प्री एडमिशन ऐसा आएगा, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। ये मैंने क्लिक कर दिया। ओके। इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है। ये आप देख सकते हो, स्क्रॉल करेंगे नीचे 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 करके। ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, और यहाँ पे आ गया अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, और नीचे बहुत सारा है। तो हमको नीचे जाने की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे कहाँ पे? अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट में क्या है? FYICTTM बीएड भी है, होटल मैनेजमेंट। जो ये फॉर्म भरे जा रहे हैं ये अंडर ग्रेजुएट से ही भरे जाएंगे। तो अंडर ग्रेजुएट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। ये मैंने क्लिक कर दिया अंडर ग्रेजुएट के ऊपर। अंडर ग्रेजुएट के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू रीड द इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट पे है इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज़। इसमें दो ये आएंगे कोर्स, और इसके नीचे है एंट्रेंस सेल। एंट्रेंस सेल में आएगा बीएड। तो आपको क्या भरना है? बीएड का ही भरना है ना। तो आप जाओगे बीएड में, बीएड में क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक कर दिया बीएड के ऊपर। बीएड के ऊपर क्लिक करने के बाद स्टार्टिंग में आपको ये ऐसा फॉर्म जैसा भरने के लिए आएगा। ठीक है। और उसके नीचे ये थोड़ा पूरा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्ट करनी है, टर्म्स एंड कंडीशन जो होती हैं इनकी, वो हमको जो है एक्सेप्ट करनी है। क्या लिखा है पढ़ सकते हो आप यहाँ पे, कि जो भी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, जो मैंने डिटेल्स भरी हैं, वो सब कुछ मेरी तरफ से ठीक है। और अगर ये गलत पाए जाते हैं तो प्रवेश नहीं मिलेगा मुझको। ठीक है। ये कुछ सब यहाँ पे। और डिग्री तो मेरा प्रवेश जो है रद्द कर दिया जाएगा, डिग्री रद्द कर दिया जाएगा अगर कुछ भी इसमें गलत मैं फिल करता हूँ तो। ठीक है। ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ये टिक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, इसके ऊपर मैं टिक कर देता हूँ। ठीक है। टिक कर दिया मैंने। इसके बाद क्या होता है कि आपको यहाँ पे भरने के लिए ये फॉर्म आएगा। ठीक है। कितने स्टेप हैं? 1 2 3 4 5, 4 स्टेप हैं। ठीक है। 5 स्टेप। तो सबसे पहले है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप क्या भरोगे? आपका नाम जो आपके 10th की मार्कशीट में है। ठीक है। उसके बाद फादर नेम एज पर मैट्रिक सर्टिफिकेट, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में फादर नेम है उसी का नाम, वही नाम आप लिखोगे। मदर का नेम लिखना है, माँ का नाम, एग्जामिनेशन सेंटर। तो यहाँ पे बोल रहे थे कि शिमला ही आ रहा है, तो देखते हैं शिमला आ रहा है या बहुत सारे आ रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पे। शिमला, सोलन, धर्मशाला, ऊना, हमीरपुर, पालनपुर, मंडी, आम, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, नाहन, रामपुर, सुंदरनगर। तो ये सभी सेंटर हैं। तो आप इनमें से कोई भी सेंटर चूज यहाँ पे कर सकते हो। ठीक। जो आपको नज़दीक लगता है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपको एड्रेस लिखना है। ठीक है। एड्रेस लिख देना है आपको। जैसे विलेज हो गया ज्वाला जी। ठीक है। पोस्ट ऑफिस ज्वाला जी। ठीक है। पूरा आप जैसे आप एड्रेस लिखते हो वो एड्रेस यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इसके बाद दोस्तों जो स्टार स्टार लगे हुए हैं ना, वो मैंडेटरी है, वो भरना ही पड़ेगा आपको। ठीक है। जो स्टार स्टार लगे हुए हैं। इसके बाद आप मोबाइल नंबर अपना भरोगे। इसके बाद यहाँ पर जो है, जो अगर आपका परमानेंट एड्रेस
और कोरस्पोंडेंस एड्रेस, एक मिनट, हाँ, ये दोनों अगर सेम है तो आपको ये जो टिक है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ऊपर वाला सारी डिटेल्स नीचे भी आ जाएगी, ठीक है, आपके एड्रेस वाली। इसके बाद आपको ईमेल आईडी आपको भरनी है, जो जीमेल की ईमेल आईडी होती है वो यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये जो ये यहाँ पे कैलेंडर से बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देनी है, टाइप कर देनी है, ये सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आधार नंबर आएगा, जो आधार कार्ड है आपका उसके ऊपर आपका अंक लिखे होंगे, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिख देने हैं। इसके बाद आएगा वह हाई स्कूल मार्कशीट, यानी कि मैट्रिक की जो आपकी मार्कशीट होती है ना उसका सीरियल नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, सीरियल नंबर। इसके बाद है नेशनलिटी इंडियन होगा, ठीक है, जेंडर मेल या फीमेल जो भी हो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। इसके बाद अगर आपके पास बोनोफाइड है, ठीक है, बोनोफाइड रेजिडेंट डोमिसाइल है आपके पास हिमाचल का, तो यस, नहीं है तो नो, ठीक। इसके बाद क्या आप अपने माता पिता के केवल एक लड़की हो, आर यू ओनली द सिंगल गर्ल चाइल्ड फॉर योर पेरेंट, आपके मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कि आप केवल अकेली लड़की हो, आपका कोई भाई नहीं है। अगर आपका कोई भाई है और आप एक आप हो मतलब गर्ल और एक आपका भाई, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे नो आएगा। अगर आप एक सिंगल हो मतलब आप ही हो अकेले, तो यहाँ पे यस आएगा, ठीक है। इसके बाद डू यू बिलोंग्स टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, आप जम्मू एंड कश्मीर राज्य से हैं, नहीं तो नहीं, अगर हो तो यस, ठीक। स्ट्रीम आपको सेलेक्ट कर लेना है, स्ट्रीम क्या है, नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, ठीक है, जो भी आपका स्ट्रीम है यहाँ से सिलेक्ट आपको कर लेना है। इसके बाद सिलेक्ट योर कैटेगरी, आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, जनरल वाले हैं या जनरल ओपन वाले हैं या जनरल एक्स सर्विसमैन है या जो भी है, ठीक है। नीचे ओबीसी आईआईडीपी ओबीसी ओपन, एससी आईआईडीपी एससी ओपन, एससी फिजिकली हैंडीकैप्ड, एससी बार्डो फ्रीडम फाइटर, एसटी ओपन, एसटी आईआरडीपी या एससी बार्डो फ्रीडम फाइटर, जो भी आपकी कैटेगरी हो यहाँ से जो आपको चूज़ कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद क्या है, डिटेल्स ऑफ फीस। जैसे ही दोस्तों देखो, जैसे मैं यहाँ पे जनरल ओपन करता हूँ, ओके, तो यहाँ पे फीस आ गई 1100, जनरल वालों की फ़ीस कितनी है 1100। और अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी की फ़ीस कितनी है, यहाँ पे ओबीसी वालों की फ़ीस है, ये भी 1100 आ रही है, इनकी भी 1100 क्या, ओके, मैं एससी ओपन की एससी आईआरडीपी करके देखते हैं। एससी आईआरडीपी की है 550 और एसटी की कितनी होगी, ओबीसी आईआरडीपी की देखते हैं कितनी है, आईआरडीपी की 1100 है। एससी वालों के लिए छूट है, एसटी वालों के लिए छूट होगी, और यहाँ पे आपको जो है फ़ीस पे कर देनी है, ठीक है, फ़ीस का यहाँ पे ऑप्शन आता है, फ़ीस पे का 78 + 70 कितने हुए ये आपको यहाँ पे टाइप करके लिख देना है, मतलब सम कितना हुआ इनका, और उसके बाद आपको सबमिट यहाँ पे कर देना है, और आपकी फ़ीस भी आई थिंक यहाँ से ऑप्शन आएगा आगे। और जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। आपका फर्स्ट स्टेप जो है दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला। अभी आगे क्या आएगा, एजुकेशन एंड डॉक्यूमेंट डिटेल्स, ठीक है, तो ये आपको मैं अभी बताता हूँ इसका। दोस्तों आपका आईडी पासवर्ड आ जाने के बाद आपको क्या करना है कि नेक्स्ट आप वहाँ से भी कर सकते हो, अगर वहाँ से नहीं करना है तो जैसे पहले हम आए थे बीएड वाले में, एंट्रेंस साल के नीचे बीएड है, अभी बीएड के नीचे बीएड के ऊपर नहीं करना है क्लिक, अभी जाना है हमको, अभी हमारा आईडी और पासवर्ड आ चुका है, तो क्लिक हेयर फॉर स्टूडेंट लॉगिन, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर फॉर स्टूडेंट लॉगिन, ओके। उसके बाद क्लिक हेयर फॉर स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको अपनी यूज़र आईडी, पासवर्ड और ये कितना सम होगा ये आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, और नीचे लॉगिन, ठीक है। यूज़र आईडी आपके फ़ोन पे को ऊपर आ जाएगी, पासवर्ड भी आ जाएगा, और यहाँ पे सम कितना होगा वो उसको लिखने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं अभी आगे चलता हूँ दोस्तों, ये देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद हमारा आ गया दूसरा स्टेप। अगर आपका दूसरा स्टेप इसके ऊपर क्लिक कर देना है अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है, एजुकेशन एंड डॉक्यूमेंट, और जो आप स्टेप में चल रहे होंगे वहाँ पे ऑरेंज सा कलर आ जाएगा, ठीक है, इसके पीछे ऑरेंज सा कलर आ रहा है अभी। तो यहाँ पे आगे क्या लिखा है, एजुकेशन एंड डॉक्यूमेंट डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी है। वंस रिजल्ट स्टेटस ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेव्ड एज पास्ड बाय द कैंडिडेट देन शी नॉट चेंज, ओके। तो अगर यहाँ पे कहा कि अगर आप रिजल्ट स्टेटस पास कर देते हो तो बाद में वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये कुछ यहाँ पे इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्या भरना है, +2 की डिटेल, तो हाँ +2 की, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे अपनी डिटेल्स भर देनी है सारी,
क्या क्या है यहाँ पे, +2 में है नेम ऑफ द बोर्ड, HP बोस आ जाएगा, पासिंग ईयर आ जाएगा, क्रेडिट या मार्क्स आपके कितने हैं, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट लिख देने हैं, अगर मार्क्स हैं तो मार्क्स लिख देने हैं, ठीक है। और परसेंटेज कितनी बनती है वो लिख देनी है, एग्जामिनेशन रोल नंबर क्या है वो लिख देना है, और मैक्सिमम मार्क्स कितने में से आपके कितने नंबर आए, ठीक है। अगर क्रेडिट है तो यहाँ पे CGPA होगा, और अगर आपके हैं मार्क्स हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा, CGPA वालों के लिए नहीं है, नोट फॉर द कैंडिडेट विद CGPA वालों के लिए ये नहीं है, ठीक है। उनको यहाँ पे क्रेडिट भरने हैं, और अगर मार्क्स होंगे तो जैसे मान लो कि +2 का एग्ज़ाम, +2 का ही पूछा है ना, ओके, तो होगा 500 का 500, और यहाँ पे आगे जाएंगे आपके मार्क्स, 500 में से कितने नंबर आए यहाँ पे ये वो लिख देंगे, और आगे आ जाएंगे परसेंटेज कितनी बनती है आपकी, और आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर लिख देंगे। उसके बाद डिग्री के बारे में BA BSc BCom कौन सी डिग्री हमको सेलेक्ट करनी है वो हम यहाँ से कर लेंगे, जैसे BSc में चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी आपको चूज़ कर लेनी, कौन सी है, HPU है, पासिंग ईयर आपको चूज़ कर लेना है, क्रेडिट और मार्क्स ऑब्टेन, तो यहाँ पे क्रेडिट ही होते हैं, मार्क्स थोड़ी होते हैं, ठीक है। क्रेडिट आप लिख दोगे कितने आपके बनते हैं क्रेडिट, और ये वाला कॉलम जो आई थिंक कि CGPA वाला खाली होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स पूछे हैं, ठीक है। और मार्क्स परसेंटेज आपकी कितनी बनती है वो आपको यहाँ पे परसेंटेज लिख देनी है, और एग्जामिनेशन रोल नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और ये मैक्सिमम मार्क्स जो हैं ये मार्क्स वालों के लिए, जितना जिनके नंबर मिलते हैं उनको, हमको थोड़ी मिलते हैं नंबर, हमारे तो क्या होता है, हमारा होता है CGPA, तो CGPA नोट फॉर द स्टूडेंट्स कैंडिडेट विद CGPA वालों के लिए ये कॉलम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास और भी है तो MA MSc, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो अब वो भी आप यहाँ पे लिख भर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन किस में की है, MA MSc MCom या अदर्स, कौन सा है, बोर्ड आ जाएगा HPU, इसके बाद HPU से किया तो HPU आएगा, अगर किसी और से किया तो कोई और आएगा, पासिंग ईयर आ जाएगा, वही सेम आ जाएगा, मार्क्स होंगे तो मार्क्स लिख देने हैं, और अगर आपके यहाँ पे CGPA होगा MSc में तो CGPA यहाँ पे क्रेडिट लिखने हैं, ठीक है। और मार्क्स परसेंटेज कितने हैं, एग्जामिनेशन रोल नंबर कितना है, ओके। इसके बाद क्या लिखा है, वेर यू एवर डिस्क्वालीफाइड सस्पेंडेड किए गए हो आपको कभी एनी अदर इंस्टीट्यूट फ्रॉम अटेंडिंग क्लासिंग और अपीयरिंग इन एनी एग्ज़ाम, निलंबित किए गए हो आपको तो नहीं, ठीक है। अगर हाँ तो यहाँ पे आपको जानकारी भरनी होगी, डिटेल में बताना पड़ेगा, ओके। इसके बाद आपको अपना फ़ोटो दोस्तों यहाँ पे अपना फ़ोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। फोटोग्राफ शुड बी मैक्सिमम साइज़ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 20 KB से पीछे पीछे होना चाहिए, ठीक है। 20 KB से पीछे पीछे, इससे आगे नहीं होना चाहिए वरना अपलोड नहीं होगी आपकी फ़ोटो, ठीक है। इसके बाद JPG या JPEG फॉर्मेट आपका होना चाहिए फ़ोटो के लिए। इसके बाद क्या है, अपलोड सिग्नेचर के लिए ओके, कास्ट PDF फॉर्मेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो PDF फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। मैक्सिमम साइज़ है 2 MB से पीछे पीछे ही आपको ये रखना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप इसको कंप्रेस करके करो, ये कैसे भी करो, ठीक है। साइज़ इसका रिड्यूस कर लेना अगर ज़्यादा साइज़ होगा तो। और सिग्नेचर के लिए दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर एंड कास्ट सर्टिफिकेट फाइल नेम जो है 10 करैक्टर अलाउड यहाँ पे कहे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करैक्टर जो लिखते हैं आप सेव करते हैं जब फोटो को, तो उसका नेम क्या होगा, 10 करैक्टर यहाँ पे अलाउड किए गए हैं, वो यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। बड़ा लंबा नाम भी नहीं लिख देना फोटो के ऊपर जब सेव करते हो, ठीक है। तो ये इसमें कहा गया है। और सिग्नेचर के लिए दोस्तों इंक मुझे पता नहीं, वो मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे लिखा भी नहीं गया है कि कौन सी इंक यहाँ पे यूज़ होगी, तो वो आप जो है प्रोस्पेक्टस में देख लीजिएगा, ठीक है। या मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन सॉरी हाँ यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, कमेंट करके लिख दूंगा कौन सी इंक या कौन सा क्या है, ठीक है। तो ये आपको सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड कर लेने हैं। इसके बाद आती है कास्ट सर्टिफिकेट की बारी। दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं कि जनरल वाले क्या करेंगे। दोस्तों देखो SC ST OBC का तो बनते हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट, बट जनरल वालों का बोल रहे हैं कि नहीं बनते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने पता किया तो उनके भी बनते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी वालों के भी बनते हैं सर्टिफिकेट, ओके। तो वो आपका मैनुअली बनता है, ठीक है, पटवारी से रिपोर्ट लेनी पड़ती है, फिर आपको जाना पड़ता है तहसील में, ठीक है। तो वो ये प्रोसेस रहेगा, इस प्रकार से आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। बाकी आप अपने आपका जो पटवारी है उनसे पूछ सकते हो कि आजकल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आपके जो पटवारी होंगे वो आपको बता देंगे कि कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, हमको चाहिए तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो आप अपने पटवारी से कॉन्टैक्ट करिए सबसे पहले, तो वो रिपोर्ट देंगे आपको, और फिर तहसील में आपको जाके पता करना पड़ेगा कि आजकल वहाँ पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नहीं हो रहा होगा तो वो कोई अल्टरनेट आपको बता देंगे कि इसकी जगह ये हो जाएगा, या आई थिंक सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह ऐसा कुछ वो बोल देंगे आपके लिए, अगर काम वहाँ पे नहीं हो रहा होगा तो,
अगर वहाँ पे सर्टिफिकेट बन रहे होंगे तो वो आपका बना देंगे। वो मैनुअली बनता है, ठीक है, ऑनलाइन नहीं बनेगा। मतलब जैसे होता है ना प्रिंट करके, जैसे पहले बनते थे ना, जैसे बीपीएल वगैरह का बनता है, मतलब खुद लिख के देते हैं, वैसा पटवारी रिपोर्ट जो खुद देते हैं लिख के, वो सर्टिफिकेट आपका बनता है। तो आप पटवारी से कॉन्टैक्ट करिएगा अपने, और फिर तहसील में पता कर लीजिएगा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहाँ से आपका सर्टिफिकेट फिर बनेगा। या कोई अल्टरनेट उनसे पूछ लीजिएगा कि हमको चाहिए तो किस प्रकार से होगा, क्योंकि एचपीयू वालों को मैं कोई 50 से 100 फ़ोन कर चुका हूँ, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया है। ठीक है, तो मुझे यही एक फिर एक ऑप्शन था मेरे पास कि मैं पता कर लूँ किसी से कि सर्टिफिकेट बनता है या नहीं बनता है। तो सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, सर्टिफिकेट बनता है। तो आप पटवारी से या तहसील में जाके पता कर लेना, या पटवारी के नंबर तो सभी के पास होते हैं, वहाँ से उनसे ही कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है, कि आजकल तहसील ओपन है या नहीं है, तो कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद आपका सेव यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बोल रहे हैं बिना इसके सेव नहीं हो रहा है, तो उसके बाद आपका सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद आप करोगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या है वो भी यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। जो तो नेक्स्ट में है आपका, हाँ सच्ची एक और बात बताने को रह गया आपकी। यहाँ पे दोस्तों देखो, जैसे ये देखो, किसी का रिजल्ट अभी नहीं आया, आप फाइनल में हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप पास्ट की जगह करोगे अवेटेड। ठीक है, जैसे आप अवेटेड करोगे सभी ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं भरना है, इसका मतलब ये हो कि अभी आपका रिजल्ट आना है। ठीक है, आपको घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपका कई बोल रहे थे कि यहाँ पे हमको भरने के लिए मांग रहे हैं, मतलब यहाँ पे भरो डिटेल भरो, कोई डिटेल कहाँ पे भरे हैं डिटेल, मुझे बताओ। ये देखो, अगर आपने अवेटेड कर दिया ना, मतलब आपका रिजल्ट अभी आना है या अभी फाइनल में हो, आपके एग्ज़ाम होने हैं, तो यहाँ पे अवेटेड आप कर सकते हो। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद दोस्तों क्या है, इसके बाद आपकी आ जाएगी एप्लीकेशन समरी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एप्लीकेशन समरी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो दोस्तों एजुकेशन एंड डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद सेव नेक्स्ट करने के बाद जो है आपका आता है एप्लीकेशन समरी। तो ये क्या होता है, इसमें जितनी भी आपने पिछली डिटेल्स भरी होंगी ना, चाहे वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में होंगी और एजुकेशन एंड डॉक्यूमेंट डिटेल्स में होंगी, सारी आपकी डिटेल एक ही पेज के ऊपर इकट्ठी जाती है। इसमें आप देख सकते हो कि आपने जो डिटेल्स भरी हैं वो सही हैं या नहीं है। अगर सही नहीं है तो बैक करके उसको आप ठीक कर लेना। उसके बाद आपका आएगा एप्लीकेशन समरी के बाद नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट आपको कर लेनी है कितनी, 1100 रुपये आपकी फ़ीस लगती है, वो लिखी थी सबसे पहले, तो वो 1100 रुपये फ़ीस आपको यहाँ पे पे कर लेनी है। ऑनलाइन ही आपकी फ़ीस जो है ये पे होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक आपको बात मैं बता दूं दोस्तों कि एक बार आपने पेमेंट करके तो कर दी तो आपकी कोई भी डिटेल दोबारा से चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से इस फॉर्म को भरना। अगर एक बार पेमेंट हो गई तो कोई भी डिटेल आपकी चेंज फिर नहीं होगी, आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, पेमेंट करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और हाँ, जो आपकी जो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में डाली होती है ना, उसके बाद आपको जो है स्क्रीन के ऊपर आपका आईडी पासवर्ड आता है, और फ़ोन के ऊपर भी आता है, बट फ़ोन के ऊपर भी आता है बट इतना ये भी नहीं है, कई बार हो सकता है कि ना आए, वैसे तो आता है, बट ना आए तो इससे पहले जब आप वहाँ पे सबमिट करते हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ही आईडी और पासवर्ड वहाँ पे दे देते हैं। तो वो आईडी और पासवर्ड आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि वही एंड तक चलेगा। जब तक आपकी काउंसलिंग होगी वही आपका आईडी पासवर्ड चलेगा वहाँ पर। जब आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है, तब भी आपकी वही आईडी पासवर्ड आपको चाहिए होता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने कंप्लीट यहाँ पे बता दिया। और आगे मैं एप्लीकेशन समरी क्यों नहीं बता पाया, क्योंकि दोस्तों मैंने आईडी मांगी बट किसी ने मुझे आईडी पासवर्ड सेंड नहीं किया, तो पता नहीं भरोसा ही नहीं करते हैं। तो इसलिए मुझे आगे मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये जो किसी का फॉर्म है इन्होंने आगे फॉर्म नहीं भरा है। ठीक है, मैं बोल रहा था किसी ने पूरा भर दिया होगा तो मुझे आईडी पासवर्ड सेंड कर देना, उसके उनकी डिटेल्स मैंने हाइड ही करनी थी, बट किसी ने सेंड नहीं किया। तो अभी आप आगे देख लेना, आगे बस पेमेंट ही है। मेन मेन आपको मैंने बता दिया। ठीक है, और यही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।